नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हैं जालंधर पंजाब देवी तालाब मंदिर अपने पूरे परिवार के साथ। ये शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है और ये पंजाब का सबसे प्राचीनतम शक्तिपीठ है। माना जाता है ये स्थल देवी त्रिपुर मालिनी जी की शक्ति से पवित्र है। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ जहाँ पर देवी सती का बायां वक्षस्थल गिरा था, यहाँ पर पिंडी के स्थान पर माता रानी की प्रतिमा के साक्षात दर्शन मिलते हैं। और यहाँ हम जा रहे हैं देवी तालाब मंदिर, जहाँ पर ये देवी का मंदिर बीचों बीच तालाब में स्थित है। इस सरोवर की गिनती देश के 108 पवित्र सरोवरों में की जाती है। तो तालाब के दर्शन करते करते और लाइन में लगे हुए हम पहुँचे मंदिर के गर्भगृह में, जहाँ हमने सबसे पहले माँ सरस्वती, फिर माँ दुर्गा और माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। मंदिर की मूर्तियाँ, हॉल, लाइट्स और नक्काशियाँ बहुत सुंदर थी, जो कि बहुत ही देखने लायक थी। और एक बात मंदिर की मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप हॉल में बैठकर आराम से माता रानी के समक्ष अपनी विनती कर सकते हैं। हॉल के एक साइड ये अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम दर्शन करने पहुँचे माँ त्रिपुर मालिनी के। माँ तो साक्षात देवी स्वरूप लगती ही हैं, साथ में मंदिर का ग्लास वर्क वाकई में देखने लायक था। माँ त्रिपुर मालिनी के दर्शन बहुत विशेष माने जाते हैं। उनके समक्ष खड़े होकर शब्द खुद ब खुद कम हो जाते हैं और मन सिर्फ महसूस करता है जैसे माँ सब कुछ समझ रही हो बिना कुछ कहे। मंदिर में और कई सारे दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें से एक महाकाली माता मंदिर है, जो एक प्राचीन स्वर्ण मंदिर है, जिसकी स्थापना महाराजा रणजीत सिंह के समय में हुई थी। माँ काली के दर्शन शक्ति और साहस का एहसास कराते हैं। माँ काली हमें ये सिखाती है कि जिंदगी के अंधेरों में डरने की जरूरत नहीं होती, बल्कि विश्वास से काम होता है। उनकी शक्ति हमेशा रक्षा करती है। मंदिर दर्शन का अपना अलग ही सुकून होता है। यहाँ हर भक्त अपनी कहानी लेकर आता है। कोई अपनी मन्नत लेकर आता है तो कोई भगवान को धन्यवाद कहता है, पर माँ सबको एक ही नज़र से देखती है और सभी की मुरादें पूरी करती है। मंदिर परिसर में एक अलग सी शांति महसूस होती है। हवा में धूप और फूलों की खुशबू, घंटों की गूंज, लोगों के चेहरों पर विश्वास और दिल में एक गहरा सा सुकून। यहाँ शब्द बहुत कम होते हैं, लेकिन एहसास बहुत गहरा। आगे बढ़ने पर हमने किए राम दरबार के दर्शन और श्री हनुमान जी के दर्शन। एक बहुत ही सुंदर स्थान जो लोगों का ध्यान खींचता है, वो है माता श्री वैष्णो जी की गुफा। तो हम सब भी पहुंच गए माता जी की गुफा के अंदर और किए माता वैष्णो के दर्शन। और जो भक्त बाबा अमरनाथ की यात्रा करने में असक्षम है, वो यहाँ पर आसानी से अमरनाथ गुफा के दर्शन भी कर सकते हैं, जिसे यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम भी पहुँच गए बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर हमने की प्रार्थनाएं, लिया आशीर्वाद और चल पड़े। गुफा से वापस निकलते समय हमने देखा दीवारों पे बहुत ही सुंदर कार्विंग की गई है, जिसमें दिखाया गया है शिव जी की बारात। आगे बढ़ने पर हमें जाना था प्रसादालय, जहाँ पर 2 तरह के प्रसादालय हैं। एक जो मुफ्त लंगर सेवा करते हैं और दूसरा जहाँ पर हमें कुछ शुल्क देना होता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद हमने यहाँ पर देखी कि 2 धर्मशालाएं हैं, जो कि एक धर्मशाला फुली एसी थी और दूसरी नॉन एसी थी। मंदिर का कंपाउंड इतना बड़ा है कि आप दिन भर मंदिर में घूम फिर कर आराम से बिता सकते हैं। अपने परिवार के साथ मंदिर आना सिर्फ दर्शन नहीं होता, ये बच्चों के लिए संस्कार और यादें होती हैं। शायद आज उन्हें ये सब याद ना रहे, लेकिन माँ का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। यहाँ सबके साथ आकर ऐसा लगता है कि दुनिया का शोर पीछे ही छूट गया हो। मंदिर की दीवारों के बीच सिर्फ भक्ति नहीं, एक गहरी शांति रहती है। ऐसी शांति जो बिना कहे मन को समझा देती है।
हर तस्वीर के साथ एक पल का सुकून जुड़ा है। दिए की लौ, फूलों की खुशबू और हवा में घुली हुई प्रार्थना। यहाँ रुककर महसूस होता है कि हमें हमेशा कुछ पाने की जरूरत नहीं, कभी कभी सिर्फ चुप रहना ही काफी होता है। माँ के दर पर सवाल धीरे हो जाते हैं और विश्वास और मजबूत। ऐसा लगता है मानो कि आपसे कोई कह रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाते वक्त बस एक प्रार्थना, ये शांति, ये विश्वास और माँ का आशीर्वाद हमारे साथ चले। माँ सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी।